ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यीशु को सिखाते हुए देखते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्ची विनम्रता और विश्वास की आवश्यकता है। संत मार्कुस के सुसमाचार में यीशु विवाह और परमेश्वर की योजना के बारे बात करते हैं। फारिसी उससे परखने के लिए यह पूछते हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी को त्यागने की अनुमति है। इस पर यीशु उन्हें याद दिलाते हैं कि मूसा ने उनकी कठोर हृदय के कारण यह अनुमति दी थी, लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही पति और पत्नी को एक करके बनाया है। इस प्रकार विवाह केवल एक सांसारिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक दिव्य विधान है जिसे मनुष्य नहीं तोड़ सकता। यीशु हमें प्रेम, विश्वास और समर्पण के मूल्यों को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज की दुनिया में जहां रिश्ते टूट रहे हैं और स्वार्थ हावी हो रहा है, हमें अपने संबंधों में परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। विवाह केवल दो लोगों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि एक पवित्र आह्वान है जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे की सेवा करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए हमें बच्चों की तरह सरल और विनम्र बनना चाहिए। एक बच्चा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है और पूरी तरह से उनके प्रेम पर निर्भर रहता है। क्या हमारा विश्वास भी ऐसा ही है? क्या हम सच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या फिर केवल अपनी बुद्धि और क्षमताओं पर निर्भर रहते हैं? हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें अहंकार और कठोरता को त्याग कर विनम्रता को अपनाने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को अनुभव कर सकते हैं। आज के पाठ हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें केवल अपने अधिकारों और सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में, परिवार में, समाज में हर जगह प्रेम, क्षमा और बलिदान की भावना को अपनाना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम आज इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। हम अपने परिवारों में प्रेम और एकता को बढ़ाने का प्रयास करें। हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें। हम अपने अहंकार को त्याग कर परमेश्वर के सामने बच्चों की तरह विनम्र बने। ईश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर दे ताकि हम उनके प्रेम और सच्चाई में बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय कोमल बने ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को सुन सके और उसे अपने जीवन में पूरा कर सके। आमीन।